बहुत ही आसान तरीकों में, जैसे बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको आइस मिलेगा, यानी बर्फ़ का इस्तेमाल करके आप उसकी जो इस्तेमाल करने की मुद्दत होती है वो बढ़ा सकते हैं। और जो आपके पास डिफरेंट स्कीम्स है हमारे पास, जिनके थ्रू हम जो फिश वेंडिंग मशीन्स कहलाती है, यानी जो जैसे आप एक रेडी देखते हैं, इसी तरीके से फिश में भी आप एक रेडी देखेंगे जहाँ पे आप अपनी मछली को ग्राहक को दिखा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो साफ रहे, साफ भी कर सकते हैं, और जो आपके पास जो भी ग्राहक आएगा वो उस मछली को देख भी पाएगा और आराम से वो देख के ले भी सकता है, अगर आपने फिश वेंडिंग मशीन जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल की होंगी। तो इस चीज़ का बहुत ही ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है यहाँ पे, जो कि इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जो हमारी माहिगीर लोग हैं उनमें ये चीज़ उनको बोलना है, उनको इसके बारे में मुतवज्जा करवाना है कि ये चीज़ है क्या, इससे वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे 10 से 15 केजी की मछली हमारे ये भाई बहन माहिगीर लोग लेके आते हैं और बेचते हैं, उसमें से भी वो कभी कभार पूरी मछली नहीं बेच पाते, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि मछली जो है जल्दी ख़राब होती है, तो उनको इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए अगर वो कोल्ड स्टोर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसी इकदाम हम स्टार्ट करें बाय द हेल्प ऑफ जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, और हमारा डिवीजन भी फिश पोस्ट हार्वेस्ट, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का डिवीजन है फैकल्टी फिशरीज में, उधर मदू कर सकते हैं और अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा लेके वो इस चीज़ को कम कर सकते हैं और अपने नुकसान को भी बचा सकते हैं। मार्केट में बेचते हैं, उससे आप अपना जो कमाई है ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप 500 से ज़्यादा आप 1000, 2000 या 2500 भी उससे कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप कैसे उसको बना सकते हैं, या भी आप वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं उसमें, आप अलग अलग तरीक़ों से, जैसे आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, आप बर्गर्स बना सकते हैं, फिश पिकल बना सकते हैं, कि जो कि आपके पहले सवाल का जो आपका इम्पोर्टेंस के रिलेटेड था, वो चीज़ भी इसके अंदर आती है कि अगर मछली बच जाती है तो वो ये चीज़ें भी इससे बना सकते हैं और अलग से मार्केट में लॉन्च करके इससे अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉस कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सनज़रात से देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फिश पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर हफ्सा मकबूल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फिशरीज, रंगेल। नाजरीन, हम जानेंगे इस शय में नई टेक्नोलॉजी, नई तहकीकात और अहम नकात क्या है। तो आए खैर मकदम करते हैं डॉक्टर हफ्सा का। शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और मेरा तारुफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर एक्सटेंशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जी मैम, आपसे जानेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमें दें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है फिशेस के रिलेटेड। जी, देखिए, जैसे फिश पोस्ट हार्वेस्ट की आपने बात की, अगर हम लफ्ज़ी मतलब समझना चाहे कि फिश पोस्ट हार्वेस्ट होता क्या है, जो हमारे माहिगीर लोग होते हैं, माहिगीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो ही वो मछली को पानी से निकालते हैं, चाहे झील हो, तालाब हो, जो भी जो वाटर बॉडीज होती है, उनसे पानी जो मछली को हार्वेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उस दौरान से लेके जब तक जो मछली है एक ग्राहक तक पहुंचती है, उस दौरान जितने भी उसमें हम इक़दामात उठाते हैं, चाहे वो मछली को साफ पाक रखने का अमल हो, या उसको साफ करने का अमल हो, या उसको मार्केट में बेचने का अमल हो, ताकि आप ग्राहक के पास पहुंचाए, उसमें जितने भी हम इक़दामात उठाते हैं, उस सब को हम पोस्ट हार्वेस्ट कहलाते हैं। सिंस ये फिश के साथ वाबस्ता है, तो हम इसको फिश पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। यानी इसमें साफ सफाई हो, जब आप मछली लेते हैं उसमें फिर बर्फ का इस्तेमाल करना, उसको साफ करना, उसको फिर बाजार में लाना, बेचने के लिए लाना, पैकिंग करना और आपके ग्राहक के पास पहुंचाना,
या उससे क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं जो कि वैल्यू एडिशन या बाय प्रोडक्ट कहलाता है। इस मछली से क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है फिश पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मैम, इस फिश पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस आप हमें नाज़रीन को बताएँ। जी, अगर हम अपनी रियासत यूटी की बात करें, तो जो फिश पोस्ट हार्वेस्ट जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत ही मानिए कम के बराबर है, ज़ीरो है ये, यहाँ इस फिश पोस्ट हार्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप देखेंगे अगर डल झील की भी बात करेंगे या बाकी झीलों की बात करेंगे, आप देखेंगे जो हमारे फिशरमैन होते हैं या वुमेन हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे इस झील के किनारे पे ही बैठते हैं। यहाँ पे जैसे बाकी रियासतों में है, फिश मार्केट आपको एज़ सच नहीं मिलेगा। तो वो मछली लेके कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है, बाटी है या कोई जो कानी की बास्केट रहती है उसमें वो मछली बेचते हैं। आप देखेंगे कोई भी जो बर्फ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से वो मछली बेचते हैं। तो इस यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को इन फिशरमैन्स को बोले कि किस तरीके से आप अपनी मछली जो है ज़्यादा देर तक वो साफ़ रख सकते हैं, साफ़-व-पाक रख सकते हैं, यानी इस्तेमाल करने के लायक बना सकते हैं। सिंपल बहुत ही आसान तरीकों में, जैसे बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको आइस मिलेगा, यानी बर्फ़ का इस्तेमाल करके आप उसकी जो इस्तेमाल करने की मुद्दत होती है वो बढ़ा सकते हैं। और जो आपके पास डिफरेंट स्कीम्स है हमारे पास जिनके थ्रू हम जो जो फिश वेंडिंग मशीन्स कहलाती है, यानी जो जैसे आप एक रेडी देखते हैं, इसी तरीके से फिश में भी आप एक रेडी देखेंगे जहाँ पे आप अपनी मछली को ग्राहक को दिखा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो साफ रहे, साफ भी कर सकते हैं। और जो आपके पास जो भी ग्राहक आएगा वो उस मछली को देख भी पाएगा और आराम से वो देख के ले भी सकता है, अगर आपने फिश वेंडिंग मशीन जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल की होंगी। तो इस चीज़ का बहुत ही ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है यहाँ पे, जो कि इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जो हमारी माहीगीर लोग हैं उनमें ये चीज़ उनको बोलना है, उनको इसके बारे में मुतवज्जा करवाना है कि ये चीज़ है क्या? इससे वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे 10 से 15 केजी की मछली हमारे ये भाई-बहन माहीगीर लोग लेके आते हैं और बेचते हैं। उसमें से भी वो कभी-कभार पूरी मछली नहीं बेच पाते, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि मछली जो है जल्दी खराब होती है, तो उनको इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए अगर वो कोल्ड स्टोर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसी इक़दामात हम स्टार्ट करें बाय द हेल्प ऑफ जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, और हमारा डिवीज़न भी फिश पोस्ट हार्वेस्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का डिवीज़न है फैकल्टी फिशरीज़ में, मदऊ कर सकते हैं और अलग-अलग स्कीम्स का फ़ायदा लेके वो इस चीज़ को कम कर सकते हैं और अपने नुकसान को भी बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, वैल्यू एडिशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो आप हमें बता दीजिए कि इस फिश पोस्ट हार्वेस्ट में वो क्या है? जी। देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब है, जैसे हमारे पास एक कच्ची मछली होती है, रॉ फिश, उसमें आप किस तरीके से उसका जो सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कच्ची मछली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 या 500 तक आपको पर केजी मिल जाएगी। तो अगर आप इसका वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी इसी चीज़ को आप दूसरे तरीकों से ग्राहक को देते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उससे आप अपना जो कमाई है ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप 500 से ज़्यादा आप 1000, 2000 या 2500 भी उससे कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप कैसे उसका बना सकते हैं, या भी आप वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं उसमें, आप अलग-अलग तरीकों से, जैसे आपके अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, आप बर्गर्स बना सकते हैं, फिश पिकल बना सकते हैं, कि जो कि आपके पहले सवाल का जो आपका इम्पोर्टेंस के रिलेटेड था, वो चीज़ भी इसके अंदर आती है कि अगर मछली बच जाती है तो वो ये चीज़ें भी इससे बना सकते हैं और अलग से मार्केट में लॉन्च करके इससे अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि कौन-सी डिफरेंट करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है इस सेक्टर में? जी। देखिए जहाँ तक करियर की बात है, अगर फिश पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, ये एक ऐसा शोबा है जहाँ पे आप एक तो खुद भी रोज़गार कमा सकते हो और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं।
आपने जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या रिसर्च की बात करें, आप जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे हमारे पोस्ट हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। तो हम आइस जो कि बर्फ की बात मैंने की, अगर हमें मछली ज़्यादा देर तक रखनी है, यानी उसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो हमें बर्फ का इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम आइस प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पढ़ लिख के वो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। वो डिफरेंट स्कीम्स का फ़ायदा लेके आइस प्लांट्स खोल सकते हैं, अलग कोल्ड स्टोर बना सकते हैं या फिश प्रोसेसिंग के छोटे-छोटे यूनिट्स बना सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो मछलियाँ हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ट्राउट या कार्प इन सब चीज़ों का कल्चर जो है बहुत बढ़ रहा है, इसका रुझान बहुत ज़्यादा आ रहा है और लोग इसको अपना रहे हैं। तो उससे अलग-अलग क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, यहाँ पे कश्मीर में आप देखेंगे या जम्मू रियासत में भी देखेंगे, आप देखेंगे कि अलग-अलग जो जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, जंक फूड वगैरह रहता है, उससे भी अच्छा हेल्दी ऑप्शन आपके पास फिश का रहता है। आप इससे फिश बर्गर, जैसे मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात की, वो बना सकते हैं। तो वो अपनी यूनिट में आप लगा सकते हैं, आप खुद भी रोजगार कमा सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं। पिकल की बात हो गई, बर्गर्स की बात हो गई, इवन ये जो क्या पापड्स है, जैसे बाहर की रियासतों में आप देखिए बहुत ही डिफरेंट वैरायटी प्रोडक्ट इसमें आप शुमार उनका मुताला कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। मैम जो ये सेक्टर है, इसमें कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है हमारे फिश फार्मर्स के लिए? जी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसमें हमारा पीएमएसएसवाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आती है। उसके तहत भी जो है जो फिश पोस्ट हार्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड डिफरेंट स्कीम्स आते हैं, जहाँ पे आप कोल्ड स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए आपके पास स्कीम्स है। या आप कोल्ड चेन की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कोल्ड अगर आपको मछली का जो बिज़नेस वगैरह करना है, तो उसके लिए आपको कोल्ड चेन बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन करना। यानी आप जब मछली एक फिशरमैन से लेते हैं, उस टाइम से लेके जब आप ग्राहक तक पहुँचाते हैं, उस दौरान उसमें कोल्ड चेन यानी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स का ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि वो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपके पास स्कीम्स है। या अगर ऑलरेडी आपके पास मानिए आपके पास फिश वेंडिंग मशीन है, आप उसको अपग्रेडेशन चाहते हैं एज़ पर द टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो वो सारी स्कीम्स पीएमएसएसवाई के अंदर आती है, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड अप्रोच कर सकते हैं। और फिशरीज़ गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंडर भी डिफरेंट स्कीम्स आती है, जो कि आपको मिल सकती है। जैसे हमारा जनरल कैटेगरी का फिशरमैन है या आप अगर वीमेन है, तो उसके अंदर भी आपको सब्सिडीज़, अलग-अलग सब्सिडीज़ मिलती है। आपको जनरल कैटेगरी में 60% हो गया और 40% आपका अगर आप फिशर वीमेन या एससी-एसटी कैटेगरी में आती है। बहुत शुक्रिया मैम। मैम कोई सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? जी, जैसे कि आपने कश्मीर ट्राउट का नाम सुना होगा, तो कश्मीर ट्राउट जो है उन्होंने बेसिकली पहले कल्चर से स्टार्ट किया था। अब जाके उनके बहुत वेंचर्स आप देखेंगे, रेस्टोरेंट्स, एक चेन उनका रेस्टोरेंट्स का चेन है, पूरी श्रीनगर में उनका मौजूद है। तो वो काफ़ी बार हमारे डिवीज़न ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आए हैं, अप्रोच किया है उन्होंने और उनको टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी मिला है। जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, में उनको टेक्निकलिटी की जो सपोर्ट है, वो उनको हमारे डिवीज़न से मिला है। जैसे आप देखेंगे उनके मेन्यू में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चाहे फिश बारबेक्यू हो गया, तंदूरी हो गया, पिकल्स है उनके। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है, जैसे जिनसे लोग एक सीख ले सकते हैं और उनकी तरह भी मार्केट में डिफरेंट फिश प्रोडक्ट को ला सकते हैं और मुझे लगता है काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है लोगों के लिए, अगर वो मछली जी। इस्तेमाल करें तो। जी मैम। मैम कोई मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो इस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिश पोस्ट हार्वेस्ट का काफ़ी कम कॉन्सेप्ट है हमारी यूटी में। तो लोग जो यंग एजुकेशन हमारे एजुकेशनलिस्ट है या हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उसका काफ़ी इस्तेमाल करके मार्केट में बहुत रेवेन्यू खुद भी कमा सकते हैं और बाकियों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोगों को इन स्कीम्स का बहुत कम
इसके बारे में इल्मियत है, वो फिशरीज डिवीज़न डिपार्टमेंट फिशरीज़ जो है उधर भी जाके इनका पता कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं और इनको अपना सकते हैं। और हमारे जो फैकल्टी फिशरीज़ है डिवीज़न ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी आके हमसे जो ये जो स्कीम्स के बारे में इनको इंट्रोडक्टरी ये देना है, तालीम देनी है, वो हम दे सकते हैं, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन अपने डिवीज़न में स्कीम्स के तहत ट्रेनिंग्स कराते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की या हमारे जो फिशर वुमेन हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफ्सा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया। नाजरीन, इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।